है। अर्जुन मुझे सूत पुत्र कहकर के बोलेगा तो क्या जवाब दूंगा? खैर देखा जाएगा। कृष्ण कन्हैया नंद लाला ऐसी बजाई तूने मुरली दुनिया चालू ऐसी बजाई तूने मुरली दुनिया चालू जादू भरी कहाँ जादू भरी कहाँ कृष्ण कन्हैया प्रभु आप जानते हैं भ्राता धर्मराज जो है इस समय राजस्वी यज्ञ करने जा रहा है जिसमें 60 मन संदन की सूरी लकड़ी का सकता है। तो हमारे नजर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु घबराए हुए आपके पास तुम तो जानते हो कि 7 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रहा है। इस समय 60 मन सूखी चंदन की लकड़ी कहाँ मिलेगा? जब तुम कह रहे हो तो मैं दानवीर कर्ण के पास जाता हूँ और दान में मांगकर ले आता हूँ। जय हो दासनी मेरा प्रणाम स्वीकार करो। अरे दानवीर कर्ण फिसल रहो। प्रभु आसन पर विराजिए। मेरे दरवाजे में इस समय पधारने का क्या कारण है? क्या सेवा करूं प्रभु? हम याचक हैं, कुछ याचना चाहते हैं दानवीर कर्ण। ठीक है वसुदेव वासुदेव याद लीजिए क्या मांगना है? अरे दानवीर कर्ण, हमें 60 मन सूखी चंदन की लकड़ी दान में दे दो। ठीक है तो मैं अभी इस समय अपने मंत्री से सलाह ले लेता हूँ। मंत्री जी, इस समय भगवान कृष्ण कन्हैया हमारे दरवाजा में 60 मन सूखी चंदन की लकड़ी की जरूरत है। मांगने के लिए आया है, उसे देने के लिए तुम्हारा क्या विचार है? आप देख रहे हैं 7 रोज हो गए मूसलाधार बारिश हो रही है। 160 मन सूखी चंदन की लकड़ी आज सला कर दिया गया महाराज। क्या किया जाए?
अब असला लूंगा ये सत्य बदले माने से अब असला लूंगा दुनिया में ये सत्य बदले माने से मैं संसार में यह प्रयास नहीं लूंगा, मैं दान दूंगा। एक लोक के स्वामी है जो याचक बनकर आए हैं। मुझे जैसे दानी से लकड़ी का वजन सुहाए त्रैलोक का स्वामी, तीन लोक चौदह भुवन का स्वामी आज मेरे दरवाजे में एक लकड़ी का दान लेने के लिए आया है। मैं खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। महाराज, सोच लो, समझ लो, ऐसा चित्रकारी का विनम्र कठिन महाराज। मैं तो अवश्य दूंगा, खाली नहीं लौटाऊंगा। मुरली वाले की महफिल सजी है उनकी रहमत की झूमर लगी है उनकी रहमत की झूमर लगी है मुरली वाले की लीजिए पाठ, तुम्हारे कहने के अनुसार मैं दानवीर कर्ण के पास 60 मन सूखी चंदन की लकड़ी मंगकर ले आया। आप जानते हैं दुर्योधन का सेनापति जब से कर्ण बना है तब से हमारे सेनाओं को गाजर रूबी की तरह कतर रहा है प्रभु। ऐसे में तो कुरुक्षेत्र के रणस्थल में हमारा अंग इसमें चिंता होने की बात नहीं है। मैं अभी बुआ कुंती के पास जाता हूँ और परशुराम का दिया हुआ 5 आशीर्वाद बाण है जो दानवीर कर्ण के पास है, उसे मंगकर ले आता हूँ। बहुत अच्छा प्रभु।
इसलिए आई हो। बेटा, मैं तुम्हारी माँ सुनती हूँ। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी माँ सुनती हूँ। देखो देवी, तुम आई हो ठीक है, तुम मेरी माँ बनना चाहती हो तो ऐसे साधारण में नहीं बोल सकती हो। याद रहे, मेरा पिता सूर्यनारायण का दिया हुआ अग्नि चीर है, उसको ला करके देता हुआ अग्नि चीर साड़ी को उसे पहन लेना, ग्रहण कर लेना। अभी ग्रहण कर ले तो तुम शक्ति मेरी माँ है। यदि कल छप करके मुझे ठगने के लिए आई होगी तो जल करके खत्म हो जाओगी। ठीक है बेटा, ला दो, कहाँ है साड़ी? ठीक है। मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरी माँ हो। कल की माता ऐसे तो तब की माता कैसा है। माता जी जो सदा आप पधारे, भारत पवित्र हुआ मैं संसार में ठुकराता हुआ, अपमानित फिरता हुआ भ्रमण कर रहा था, सहारा मेरा नहीं मिला था। और माँ तूने आकर के मुझे धन्य कर दिया। अब किसलिए आए हैं माँ मेरे पास? क्या आपने बेटा गण, तुम लोग आपस में भाई भाई क्यों झगड़ते हो? भाई को अरे भाई है तो दुर्योधन ही भाई है, सहाय है क्या भुजबल ही सहाय है। यहाँ कहाँ का भाई है? अरे बेटा गण, हम याचक बनकर आए हैं, कुछ याचक लेके आए हैं। ठीक है ना, तो आए हैं मांगने के लिए, तो मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हो? बेटा गण, तुम्हारे गुरु परशुराम पे दिया हुआ 5 आशीर्वाद बाढ़ है, वो लाकर हमें दो। तूने जिस समय मेरा जन्म हुआ था, नदी के दाह में फेंक दिया था,
दुर्योधन के सारथी अधीरज उसके पत्नी राधिका लेकर के अपने छाती के स्तंभ पान करा करके मुझने इतना बड़ा किया और बलवान किया। आज उसी को बचे हुए प्राण को अरे लेने के ठीक हुआ देना तो दो, हित में चली। मां के लिए बेटे का आज्ञा उल्लंघन नहीं हो सकता। मां बैठो, मैं दूंगा। का भाग देखो। और भारत के बीच में मैदान में अर्जुन मारा गया, तुम्हारा हाथ टूट रहेगा। मारा गया, तुम्हारा हाथ टूट रहेगा। यही है गाँव और आशीर्वाद
पिताजी, आप जानते हैं दुर्योधन और हमें कितना शत्रुता है। पहले जुए में हराया, लक्ष्य भाग पे अग्नि लगवाया, भरी सभा में द्रौपदी का चीर खिंचवाया दुशासन के द्वारा। इतना ही नहीं पिताजी, अभिमन्यु को 7 रथी मिल करके चक्रव्यूह में मार डाला। जो जगत से ठुकराए हुए